जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम जो है नीलगिरी पर्वत पर चलते हैं। वहाँ पर जो गरुड़ जी महाराज और काकभूषुंडी महाराज का सत्संग हो रहा है उसको सुनते हैं। परम भागवत काकभूषुंडी जी महाराज और भगवान के जो हैं वाहन परम प्रिय गरुड़ जी महाराज को भगवान की कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज से कहने लगे कि हे हरिप्रिय गरुड़ जी, आज मैं आपको कलयुग के कुछ गुणधर्मों की चर्चा सुनाता हूँ कि कलिमल गसे धर्म सब और लुप्त भये सदग्रंथ और दम्बिन निज मति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। दम्बिन निज मति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। वो कहने लगे आप तो ज्ञान के निधि हैं, ज्ञान के भंडार हैं। अब सत्संग चल रहा है तो सभी जानते हैं, इसलिए हम आपको कुछ कलयुग के गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। कलयुग में सबसे जितने भी व्याधियां हैं उनकी जड़ कुछ न कुछ बन जाता है। और वो जड़ क्या बना है? वो जड़ बना है वर्ण धर्म का समाप्त होना, वर्ण आश्रमों का समाप्त होना। इसके कारण जो है ज्यादा से ज्यादा अधर्म, पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ गया है कि वरण धर्म नहीं आश्रमचारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दूज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। वो कहते हैं कि गरुड़ जी, कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रह जाता है, वर्णाश्रम नहीं रह जाता है। सभी स्त्री पुरुष जो है वेदों की निंदा करने वाले हो जाते हैं, वेदों के मार्ग का विरोध करने वाले हो जाते हैं। ब्राह्मण जो हैं वो वेदों को बेचने वाले हो जाते हैं और राजा जो है प्रजा को खाने वाले हो जाते हैं, जैसा आप आज चारों तरफ देख रहे हैं। एक सज्जन ने हमें निमंत्रण दिया, बोला महात्मा जी हमारे यहाँ जो है भागवत कथा सप्ताह पारायण का अनुष्ठान है और आप कृपा करके पधारिए। बड़ा आनंद आया कि चलो इसी बहाने प्रभु की कथा जो है सुनने को मिलेगी, बड़ी कृपा है प्रभु की। तो आगे अग्रिम चर्चा जब हुई तो वो कहने लगे कि देखो हमने जो है 1 लाख रुपए सभी से पंडित जी मांगते हैं और हमने 51,000 में उन्हें राजी कर लिया है और हमारे रिश्ते में पड़ते हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, किसी भी माध्यम से कैसे भी कथा सुनने को आनी चाहिए। मैं मन में विचार करने लगा, जिस कथा को सुखदेव जी महाराज जिस समय परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, देवता अमृत का कलश लेके आ गए और उन्होंने अमृत कलश के बदले इस कथा अमृत को नहीं दिया। वही कथा आज पैसों में बिक रही है, तो उस कथा से कल्याण क्या होगा? पर हम तो भगवत रसिक हैं, जहाँ भी मौका मिले भगवान की कथा सुने। उस पंडाल में सप्ताह पारायण में हम बहुत दिनों तक कथा सुनते रहे। तो भगवान की कथा तो हमें कम ही सुनने को मिली, बाकी लटके झटके मटके ज़्यादा थे। हालांकि जो आचार्य जी थे वो द्विज थे, ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, इसलिए जो है हम सम्मान के साथ वहाँ कथा सुनते रहे। पंडित जी ने कथा भी बड़ी सुंदर सुनाई। अब समस्या कहाँ पे खड़ी हो गई? जो पंडित जी के साथ में
जो उनके सहायक थे, वादक थे, उनकी बड़ी ही विचित्र लीला थी। वो समय समय पर कथा के बीच में अवकाश लेते और उनमें एक व्यक्ति उठकर चला जाता, 10-5 मिनट के बाद लौट कर आ जाता, फिर कुछ समय हरि चर्चा में अपना सहयोग देता, उसके बाद फिर चला जाता। हमने कुछ लोगों से पूछा कि भैया ये कहाँ उठ कर चले जाते हैं? तो हमारे एक सहयोगी थे, वो कहने लगे भैया ये बीच बीच में अमृत पान करने के लिए जाते हैं। अमृत पान? अरे जब कथा अमृत पान हो रहा तो इन्हें किस अमृत पान की आवश्यकता पड़ गई? तो हम इस बात की गहराई तक जाना चाहते थे, और गहराई तक जब पहुंचे तो पता चला कि वो सहयोगी जो हैं बीच बीच में उठकर मदिरा पान कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। कलयुग में एक ही साधन है, एक ही उपाय है, वो भगवान की कथा है। इसको भी लोगों ने दूषित कर दिया। ब्राह्मण, आगे हम भागवत जी की कथा में सुनाएंगे कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि है, पूजनीय है, और कथा का आचार्य ब्राह्मण और भगवत भक्ति होना चाहिए। अगर ब्राह्मण भी हैं आप और भगवान के भक्ति हैं तो आपसे श्रेष्ठ जो है कथा आचार्य नहीं मिल सकता है। और ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से ही जब भगवान की कथा सुनी जाए तभी कल्याण हो सकता है। और जो अवर्णीय हैं, ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो जो हैं कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं, साप्ताहिक कथा का पारायण कर रहे हैं, और देखिए वो व्यास आसन पर बैठकर उपदेश देते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि बैठकर उनसे नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। आप बताइए उस कथा से क्या कल्याण होगा? विचार कीजिए और इस कल्याण के रास्ते को, इस कल्याण के एक साधन को दूषित होने से बचाइए। इस पाखंडवाद को खत्म कीजिए, और इसको खत्म करने में सबसे बड़ा सहयोग हमारे ब्राह्मणों का ही होना चाहिए। देखिए, भगवत कथा भगवान के किसी भक्त के मुंह से सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। क्यों? भगवान का भक्त तो वर्णों से भी ऊपर हो जाता है, परंतु कथा को जो जीविकोपार्जन और धनोपार्जन के लिए अपना जो है धंधा, गोरख धंधा बना रखा है, उन लोगों से बच के रहिए। और ऐसी कथा में फंसते भी वही हैं जो बड़े पढ़े लिखे, अपने को ज्ञानी, बड़ी डिग्रियों वाले समझते हैं। क्यों? उनकी नज़र में सभी का खून का रंग जो है लाल है। लेकिन मित्रों, खून का रंग लाल हो सकता है, लेकिन खून के गुण जो हैं एक नहीं हो सकते। मैं किसी वर्ण का विरोध नहीं करता हूँ, परंतु आचार्य कर्म जो है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए बनाया गया है। दूसरा व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो जाए, वो यज्ञ, हवन आदि कार्यों में आचार्य नहीं हो सकता है। मैं स्वयं भी अपने को इस कार्य के लिए, इस आचार्य कार्य के लिए नहीं समझता हूं कि मैं इसका अधिकारी हूं। भगवत कथा, भगवत चर्चा, ये मुझे मेरे गुरु ने, गुरु परंपरा प्रदान की, ये तो मैं कहने सुनने का अधिकारी हूँ। यज्ञ, हवन और वैदिक कर्म कांड ये सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो इस पर आप विचार किए, और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो अपने धर्म, अपने ब्राह्मणों के चिन्ह इनको धारण करते रहें। आप तो गुरु हैं, पूजनीय हैं, हमारा अधिकार नहीं, हम सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग चल रहा है। मार्ग सो जो कहाँ जो भावा, मार्ग सोई जा कहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी, जो कहा झूठ मसखरी नाना, कलयुग सोई गुण मंत बखाना। ये कलयुग के गुणधर्म है, ध्यान से सुनिए, कहीं आप भी ऐसे लोगों के द्वारा ठगे तो नहीं जा रहे हैं।
निराचार जो सुत पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई प्रसिद्धता पस कलि काला, सोई प्रसिद्धता पस कलि काला। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्षज खाए। अशुभ भेष धारण किए हैं और जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो भी खा रहे हैं, न खाने वाली हैं वो भी खा रहे हैं। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजत कलयुग माही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजत कलयुग माही। जे अपकारी चारितिन, कर गौरव मान्य तेई। मन क्रम बचन लवार, तेई बकता कलिकाल मोहि। कलयुग में इस प्रकार के जो लोग हैं, ज्ञानी विरागी कौन है? जो है निराचार है, गले में कंठी नहीं, तुलसी की माला नहीं, शिखा नहीं, मस्तक पे चंदन नहीं। वो लोग क्या है? अपने को बड़ा सन्यासी सिद्ध कर रहे, घूम रहे हैं, और जनता कैसे ये भेड़ चाल है उनके पीछे पीछे। वो तो खुद तो नरक के गामी हैं, आपको भी लेके डूब जाएंगे। तो जो है उनसे बच के रहिए। और कलयुग में जिसने जटाएं बड़ी बड़ी कर ली, बड़े बड़े नाखून कर लिए, हमने देखा है, हाथ ऊपर किए, बोले हमने 20 वर्षों से जो है हाथ भगवान को दे दिया। सीताराम सीताराम सीताराम। कोई कहता है हम इतने सालों से बैठे नहीं, थड़ेसुरी लिए हुए हैं। अशुभ भेष धारण किए, भच्चा भच्च जे खाएं, और कुछ जो हैं अशुभ भेष धारण करके घूम रहे हैं, बोले हम तो शिव जी के भक्त हैं और सब कुछ खा सकते हैं। और जो लवार हैं, जो झूठ बोलने में निपुण हैं, वही कलिकाल में जो है अच्छे वक्ता है, व्यास आसन पर बैठकर, और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। और क्या है कि नारी विवश नर सक गुसाई, ना चाही नर मर कट नाई। दुज सिर सुध दुजन उपदेश ज्ञाना। सूत्र जो है ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं। ये कलयुग का जो गुरु होना चाहिए वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सूत दुजन उपदेश ज्ञाना, मेरी जनेऊ ले कुदाना। आज हम देखते हैं ब्राह्मण तो 90% जो है भैया बिना जनेऊ के हैं, और शूद्र जनेऊ धारण किए हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। भजै नारी पर पुरुष अभागी। और सुंदर पतियों को त्याग कर पर पुरुषों को प्रेम करने वाली नारियां कलयुग में बढ़ गई हैं, और पुरुष जो हैं अपने पत्नियों के गुलाम हो गए हैं। आप देख रहे हैं पत्नियां ड्यूटी कर रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और पति घर में सीताराम 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 भोजन बनाते, बच्चों खिलाते। चलो अच्छी बात है, परिवार चलाने के लिए भी चाहिए, मत गुलाम मत बनो। आज से नवरात्र का व्रत चल रहा है, कितनी आनंद की बात। इन 9 दिनों तक जो व्यक्ति व्रत रहेगा उसे काम क्रोध लोभ मोह मोक्ष सभी प्राप्त हो जाएंगे। जिनके पुत्र नहीं उन्हें पुत्र मिलेगा, जिनके धन संपत्ति नहीं उन्हें धन संपत्ति मिलेगा, और जो रोगी हैं वो रोग से मुक्त हो जाएंगे। भय वाले जीव जो हैं भय से मुक्त हो जाएंगे। पर देवियां क्या करती हैं? पति ने भोजन कर लिया और कहती देखो अपनी थाली ये जूठी है, इसको साफ करके रखना। आपने जो है जिसमें भोजन किया है वो थाली को साफ करके रखना। और कुछ देवियां ऐसी हैं, अपने जो चौका होता है, जिसे आजकल किचन कहने लगे भैया, पाकशाला जहाँ भोजन बनाया जाता है, उसमें नहीं घुसने देती कि इसमें हम अपनी प्रसादी बनाएंगे, आप इसमें मत घुस जाना।
तो आप विचार कीजिए, जिस पत्नी के लिए पति की थाली झूठी हो गई, जिस पत्नी के लिए पति परमेश्वर की थाली झूठी हो गई, वो पत्नी व्रत रह रही है। और किसके लिए? अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पति की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। क्या है व्रत है? आप स्वयं विचार कीजिए। आगे, और नारियों के श्रृंगार कैसे हैं? जो विधवा स्त्रियां हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं उनका क्या है? और सधवा कैसी है? सधवा जाती हैं, हाथ में चूड़ी नहीं मिलेंगी, माथे पर बेंदी नहीं मिलेगी, और मांग में सिंदूर नहीं भरती, क्यों? वो पढ़ी लिखी हैं। और जो नारियां धर्मपरायण हैं, पति परायण हैं, और वो जो मांग में सिंदूर भरकर और माथे बिंदी लगाकर निकलती हैं, तो पढ़ी लिखी क्या कहती हैं? बहन, आप तो पुराने ख्यालों में आज भी जी रही हैं। जय जय सीताराम। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। देखिए, जो सौभागिनी हैं स्त्रियां, वो श्रृंगार से हीन हैं, और विधवाओं के श्रृंगार बड़े निराले मिलेंगे। ये कलयुग का धर्म है। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक सुनई एक नाही देखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। और गुरु शिष्य कैसे हो जाए? एक अंधा है और एक बहरा है, एक सुन नहीं रहा, एक देख नहीं रहा है, ऐसा है। और हरई शिष्य और धन शोक न हरई, ये गुरुओं के लिए भी है। देखिए, नियम और धर्म ये केवल गुरु के प्रति नहीं, गुरु के लिए भी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक माऊ परई। सुन लीजिए, आज आचार्यों, आप ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठकर जो गोरख धंधा चला रहे हो, ये नरक में जाने का रास्ता है। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। जो गुरु अपने शिष्य का धन तो हरता है, लेकिन उसके शोक को, उसके भवसागर के रोग को नाश नहीं कर सकता, वो गुरु नरक में जाएगा। मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करई न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ बस, करही विप्र गुरु घात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। बाधहि शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आँख देखावई डाटी। जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आँख देखावई डाटी। और थोड़े पैसों के लिए गुरु, आप देखिए, बड़े बड़े गुरु हैं, उनकी शिष्य हत्याएं कर रहे हैं। आज बड़े मठाधीश और पीठाधीशों की हत्या उनके शिष्यों के द्वारा की जा रही है, प्रमाण है, आप देख रहे हैं। और शूद्र जो हैं वो ब्राह्मणों से बोलते हैं, मालूम, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रखा है, तो हम तुमसे कुछ ज्ञान में कम नहीं है। इस प्रकार से जो है बहुत ज्यादा कलयुग फैला हुआ है कि परप्रिय लंपट कपट सयाने, मोहद्रोह ममता लपटाने। प्रिय भेद बानी ज्ञानी न, देखा मैं चरित्र कल युग कर। आप गए अरु तिनहु घालई, देखहु सतमा रग प्रतिपालई। कल्प कल्प भरे एक एक नर का, परंज दूसई सुत करी तरका। और जो स्त्री पुरुष ऐसे हैं जो हमने अभी गुण बताए हैं, वो नरक में जो है कल्पों कल्पांत नरक में पड़े रहेंगे। तो भैया, आप चमत्कार को नमस्कार करना बंद कर दो। भगवान की जहाँ पावन कथा हो, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जहाँ जाओ पुत्र पत्नी के समेत जाओ। और देखिए, आज के समय एक लक्षण है, आज हमारे बच्चों का चरित्र बिगड़ जाता है, हमारी माँ बेटियों का चरित्र बिगड़ जाता है। उसका एक कारण है,
उसका कारण भी कहीं न कहीं हम भी कुछ दोषी हैं। कथा सुन रही, कथा चल रही है, आपने पत्नी और बच्चों को अकेले भेज दिया कथा सुनने के लिए, जाओ हम काम करते हैं, तुम कथा सुन के आ जाओ। आप बाजार में अकेले भेज रहे हैं। इस बात की गारंटी नहीं है कि जो आचार्य वहां बैठा है वो भगवत भक्त है, कोई गारंटी नहीं। आप साथ में जब बैठते हैं तब तो नजर इधर उधर आचार्यों की रहती है, हैं? क्यों? धन लोलुप, स्त्री लोलुप पुरुष आज ज्यादा हो गए हैं कलयुग के। इसलिए अपने धन और जन, अपने स्त्री पुरुष, बच्चे, परिवार और अपनी जमीन, इनकी स्वयं रक्षा कीजिए। तो इस कलिकाल में जब ऐसे कलयुग के धर्म हैं तो उनसे बचने के लिए श्री राम कथा ही एक पावन कथा है। और क्या है कि जय बरनाश्रम तेल कुमारा, सुपत की रात कोल कलवारा, नारी मुनि ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए होहि सन्यासी। जो शूद्र वर्ण में है उनकी पत्नी मर जाती है और लड़का बहू जो घर से निकाल देते हैं वो सिर मुड़ा के तुरंत सन्यासी बन जाते हैं। ते भी प्रनसन आप पुजावई, वही लोक निज हाथ न सावई, विप निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ मसली स्वामी। और ब्राह्मण क्या हो गए? अनपढ़ हो गए हैं, खुद तो श्रुति वेद को पढ़ते नहीं और शूद्रों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो भैया हमें ज्ञान कहाँ मिलेगा? आप तो गुरु हैं, आप गुरु बन के जाइए। सुध करहि जप तप व्रत नाना, बैठि बरासन कहीं पुराना। आज कथावाचकों की संख्या इतनी हो गई, उसमें शूद्र ज्यादा है। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनिय नीति अपारा। भय बरन शंकर कलि भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भैरुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तीन चलई नर मोह बस, कल्पई पंथ अनेक। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने श्रुति मार्ग बताया उसको न चलकर मन मर्जी के पंथों पर चल रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने को श्रेष्ठ मानना चाहता है। अगर ऐसे किसी से कह दिया जाए कि आपके पिता का नाम ये नहीं है तो बहुत नाराज हो जाएगा। और गांव से आकर और शहर में अगर बस गए या 20 विश्वा के हैं तो सोचा कि पड़ोसी 20 विश्वा के हैं, हम 8 ही विश्वा के, हम क्या करें, शहर में रहने लगे और खुद भी 20 विश्वा के बन गए। हाँ, और जब हाथ में जल लेकर और आप कहीं संकल्प पढ़ेंगे तो क्या भैया 8 विश्वा वाला संकल्प लेंगे या 20 वाला? आप कौन सा गोत्र बोलेंगे? आप तो 8 विश्वा में पैदा हुए ना, और 20 विश्वा वाला गोत्र बोल के संकल्प में आप सब बेकार हो जाएगा। तो आपको ईश्वर ने जिस कुल में, जिस घर में, जिस माता पिता की गोद में जन्म दिया है, आप उनका सम्मान करो, सत्कार करो और उसी कुल धर्म के अनुसार चलो, तभी कल्याण होगा। जय जय श्री सीताराम।